दो भाई नदी किनारे मछली पकड़ रहे थे, तभी वहाँ कैंपिंग कर रही लिसा ने उन्हें गलती से कोई खतरनाक आवारा समझ लिया। घबराहट में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। उसे डूबता देख दोनों भाइयों ने हिचकिचाते हुए अपनी फिशिंग रॉड छोड़ी और उसे बचाने के लिए कूद पड़े। बड़ा भाई पानी में गोता लगाकर लिसा को बाहर निकाल लाया और दोनों ने मिलकर उसे किनारे पर लिटाया। फिर फर्स्ट एड देना शुरू किया। करीब 30 मिनट तक सीपीआर और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह होश में आ गई, लेकिन जैसे ही उसने उनको अपने ऊपर झुका देखा, वह चीख पड़ी और डर के मारे फिर से बेहोश हो गई। भाइयों ने उसे आराम कराने के लिए अपने पुराने घर ले जाने का फैसला किया, पर लिसा के दोस्तों ने दूर से यह देख लिया। उन दोस्तों को लगा कि दो कातिल लिसा को अगवा करके ले जा रहे हैं और वे डर के मारे वहीं पत्थर बनकर रह गए। अगले दिन जब लिसा की आंख खुली तो उसने खुद को एक पुराने और डरावने घर में पाया, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने भागने की कोशिश की, पर रसोई में छोटे भाई को काम करते देख वह सहम गई और पास पड़ा एक लोहे का सरिया उठा लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने बड़ा भाई खड़ा था, जो देखने में बहुत डरावना लग रहा था। लिसा ने अपनी पूरी ताकत से उस पर सरिया घुमाया। किस्मत से सरिया दरवाजे के फ्रेम में फंस गया। बड़े भाई का गुस्सा देख लिसा इतनी डर गई कि वह जमीन पर गिरकर खंभे से चिपट गई और रोने लगी। उसे लगा कि ये दोनों उसे मार डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भाइयों ने उसे सब कुछ शांति से समझाया, तब जाकर लिसा की गलतफहमी दूर हुई और उसे एहसास हुआ कि वे नेक इंसान हैं। छोटा भाई एक बेहतरीन रसोइया था। उसने लिसा के लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाया, जिसे चखते ही लिसा का सारा डर गायब हो गया। उसे खाना इतना पसंद आया कि उसने जाने से मना कर दिया और भाइयों के हाथ बटाने के लिए बर्तन धोने की जिद करने लगी। छोटा भाई उसे काम करने से रोक रहा था और दोनों के बीच बर्तन धोने वाले ग्लव्स को लेकर हंसी मजाक और छीना झपटी होने लगी। ठीक उसी वक्त लिसा के दोस्त उसे ढूंढते हुए खिड़की के पास पहुंचे और उन्होंने अंदर का नजारा देखा। बाहर से ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों भाई लिसा पर हमला कर रहे हैं, जिससे दोस्तों का शक यकीन में बदल गया कि वे सीरियल किलर हैं। असल में लिसा और छोटे भाई के बीच एक रोमांटिक और प्यारा पल चल रहा था, जिसे उसके बेवकूफ दोस्त समझ ही नहीं पाए। बड़ा भाई यह सब खिड़की से देख रहा था और उसे खुद को अकेला पाकर थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने पास रखी एक चेन सॉ उठाई और बाहर एक पुराने पेड़ को काटने निकल पड़ा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस पेड़ के तने के अंदर ततैया का एक बहुत बड़ा छत्ता छिपा हुआ था। जैसे ही उसने आरा चलाया, हजारों ततैया उसके पीछे पड़ गए। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।